ये जानते हैं कि ये इंडोर प्लांट्स केवल सजावट का नहीं बल्कि नेचुरल एयर प्यूरिफायर का काम करते हैं। हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे हानिकारक कणों को ये सोख लेते हैं और बदले में हमें क्या देते हैं? फ्रेश एयर। क्योंकि कई बार ये बड़े खतरे ना आसमान में दिखाई देते हैं और ना ज़मीन पर। ये हवा में घुला हुआ जहर सीधा हमारे फेफड़ों में उतर जाता है। ऐसे में इनसे बचने का और लड़ने का सबसे आसान तरीका है ये पौधे। और तब ये और जरूरी हो जाता है जब ठंड की दस्तक के साथ दिल्ली की हवा खराब होने लगी, बिगड़ने लगी, क्योंकि 4 महीने बाद दिल्ली एनसीआर में हवा जो है वो पुअर कैटेगरी में पहुंच गई है। स्मॉग के बादल मंडराने लगे हैं और राजधानी में AQI 300 के पार चला गया है। मीनाक्षी खाली हाथ क्यों आई? 1-2 पौधे हमारे लिए ले आती है। खैर, प्रदूषण के हालात देखते हुए ग्रैप लागू कर दिया गया है क्योंकि दिल्ली एनसीआर में हवा खराब होनी शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस हफ्ते बारिश के कोई आसार भी नहीं है। मतलब ये कि हालात अभी और बिगड़ सकते हैं। अच्छा, डर वाली बात एक और है। ये जहरीली हवा जो अब तक फेफड़ों को बीमार बना रही थी, अब शरीर के जोड़ों पर भी हमला कर रही है और इसका शिकार वो लोग भी हो रहे हैं जिनके घरों में कभी आर्थराइटिस की हिस्ट्री नहीं थी। इंडियन रोमेटोलॉजी एसोसिएशन के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में रोमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि RA के बढ़ते मामलों के पीछे सिर्फ जेनेटिक कारण ही नहीं है। इसके पीछे एयर पोल्यूशन भी एक बड़ा ट्रिगर बनकर उभरा है। बिल्कुल, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, इसमें शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही टिश्यू पर हमला करने लगता है। नतीजा ये होता है कि जोड़ों में दर्द, सूजन, अकड़न और जिंदगी भर तक चलने वाला फिर ये दर्द। अब इतनी परेशानी हमने आपको बताई तो उपाय भी बताएंगे। इनसे बचने का सबसे बड़ा उपाय बस यही है जो शुरू में मीनाक्षी ने आपको बताया। ग्रीन कवर बढ़ाना, पोल्यूशन को कंट्रोल करना और अर्ली स्क्रीनिंग साथ में जो करना है रोजाना आप करते हैं हमारे साथ, यानी योग और प्राणायाम। लेकिन इसमें और क्या क्या चीजें बारीकी से की जा सकती है वो बताने के लिए स्वामी जी हमारे साथ रोजाना की तरह जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आप। प्रणाम स्वामी जी। अब आज आप पौधों के साथ नहीं, लेकिन और ग्रीन कवर में सबसे ज्यादा, बाकी पौधे तो जो मीनाक्षी बहन ने बताए उनका सेवन, उनका उपयोग, उनको बढ़ाओ ग्रीन कवर के रूप में, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा एलोवेरा को बढ़ाओ, गिलोय को बढ़ाओ, तुलसी को बढ़ाओ, निर्गुंडी को बढ़ाओ। जो वनस्पतियां हैं, जड़ी बूटियां हैं ना, ये ग्रीन कवर को तो बढ़ाती हैं। उसके अलावा एक इस औषधि में करीब 100, 200, 500, 1000 मेडिसिनल कंपाउंड है, वो उसका भी तो लाभ आपको मिलेगा ना। तो हम इन चीजों को बढ़ाएं जो अभी मैंने आपको बताया। तो जो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, ये ग्रीन कवर को भी बढ़ाएंगी, आपको आर्थराइटिस से भी बचाएंगी। फिर और भी अलग अलग औषधियां जो बताते हैं उनका भी आप ग्रीन कवर को भी बढ़ाएंगे और सेवन करके रोगों से भी बच जाएंगे। और जो कर सके वृक्षासन, गरुड़ासन, ठीक है, ताड़ासन करें। आर्थराइटिस के लिए तो बहुत ही जबरदस्त है ये सूक्ष्म व्यायाम भी। तो ताड़ासन, ताड़ासन थोड़ा जो कर सकेंगे, अभी योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, थोड़ा दंड बैठक, पावर योग भी करवाएंगे, लेकिन यहाँ से शुरुआत तो करें। जो अधिक नहीं कर सकते वो यहाँ से शुरुआत करें। और ये सूक्ष्म व्यायाम ऐसे इतना है, यहाँ से ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे, ये और ऐसे, और ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही गजब के हैं। और इसके साथ स्वामी जी अभी मीनाक्षी पौधों को पानी दे के आई हैं। 2 योगिक जोगिंग के पोज। और मैं सोच रहा था कि जब आप सामने आएंगे तो आपके पीछे की हरियाली मुझे दिखेगी, लेकिन मुझे खबर मिली कि आप तो दिल्ली में हैं। लेकिन दिल्ली में आज मुझे बात पोल्यूशन की भी करनी है, तो इस पोल्यूशन के साथ आज आपका भी मुकाबला है। आप हरिद्वार वाली साफ़ सुथरी हवा में बहुत सांस लेने के आदी हैं, ज़रा दिल्ली वाली हवा में भी आज आप सांस लीजिए और बताइए कि क्या फ़र्क है। बहरहाल